नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका J24/7 न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम आपकी आवाज़ में, जिसमें हम लोगों के बीच होते हैं और जानते हैं उनकी आवाज़ क्या है जो सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं और क्या जो सरकार का जो बजट रहा उससे क्या कुछ जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधर पाएंगी या फिर जो वादे हैं वो वादे ही रह जाएंगे। क्योंकि इस बार नायब सिंह सैनी ने अपना पहला बजट रखा और बताया गया कि हरियाणा का सबसे बड़ा बजट इस बार देखने को मिला। बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई जो सरकार ने चुनावों में करने का काम किया था, लेकिन वो वादे कितने धरातल पर उतर पाएंगे और कितना पूरा होना संभव माना जा रहा है। और इतना ही नहीं, और शिक्षा स्वास्थ्य को क्या कुछ इस बजट में मिल पाया या अभी भी लोग पिछले लंबे समय से मांग कर रहे थे सरकारी अस्पतालों में सुधार को लेकर, शिक्षा में सुधार को लेकर, वो कितनी सुधर पाई या अभी भी व्यवस्था ऐसे ही बिगड़ती रहेगी। हमारे साथ कुछ समाजसेवी होंगे, कुछ लोग होंगे, कुछ जनता ऐसी जुड़ेंगे जो जानेंगे कि आखिर इस बजट से क्या उम्मीदें थी और कितनी उम्मीदें पूरी हो पाई हैं और सरकार को अच्छे से धरातल पर इन चीज़ों को उतारने की ज़रूरत है। हमारे साथ समाजसेवी हैं सतीश चोपड़ा जी, जो स्वास्थ्य को लेकर पिछले लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि सरकारी सुविधाएं स्वास्थ्य से जुड़ी हुई वो सुधर जाएं ताकि लोग फरीदाबाद से दिल्ली रेफर ना किए जा सकें। लेकिन कितना उन मांगों को सरकार सुन पाई और बजट में क्या उनका प्रावधान हो पाया। सतीश जी, लंबा संघर्ष चल रहा है, लेकिन क्या लग रहा है कि सरकार अब धीरे धीरे जाग रही है और इस बजट में क्या कुछ मिला जो मांग आप चल रही थी? देखिए, केंद्र सरकार तो हमारी मांगों के प्रति गंभीरता दिखा रही है, परंतु स्टेट गवर्नमेंट ने हमें निराश ही किया है। पिछली बार जो था 9,000 कुछ करोड़ रुपए था, आपकी बार 10,194 करोड़ किया। टोटल कुल बजट 2,05,000 करोड़ थे, यानी 5% के करीब जो है स्वास्थ्य में खर्च कर रहे हैं, जो कि बहुत निराशाजनक है। अब 200 करोड़ रुपए इनको जो केंद्र ने दिया, उसमें से इन्होंने घोषणा की 26 करोड़ 70 लाख से हम 14 जिलों के अंदर ट्रोमा सेंटर बनाएंगे। देखिए कितना भद्दा मजाक किया जा रहा है। और बाकी के 170 करोड़ में से ये लाइफ सेविंग सिस्टम वाली जो है एम्बुलेंस खरीद देंगे, जिसमें वेंटिलेटर और वगैरह से सुविधा होगी। परंतु नॉर्मल जो आपकी एम्बुलेंस है उसको चलाने के लिए उनके पास चालक नहीं है, तो वेंटिलेटर वाली के चलाने के लिए तो पूरी डॉक्टर की टीम होती है, उसके साथ चलती है। तो वो भी एक मेरे को लगता है कि जनधन का एक जो मिसयूज़ होगा, क्योंकि उनको चलाने के लिए उनके पास डॉक्टर नहीं। जबकि आप देखेंगे सिविल अस्पताल में जो आईसीयू बना हुआ है उसका ताला पिछले 2 साल से नहीं खुला। 2 साल से ज़्यादा लंबा समय हो गया ना। ऑक्सीजन प्लांट की जो है मेंटेनेंस नहीं हो पा रही, बिल्डिंग के अंदर जो फायर का सेफ्टी का काम है वो नहीं हो पा रहा, डॉक्टरों के रिक्त पद ये नहीं भर पा रहे हैं। तो ये जो 200 करोड़ है, मुझे लगता है ये भी इसी तरह पानी में जाने वाला है, क्योंकि सरकार जो भद्दा मजाक है, 26 करोड़ में 14 ट्रोमा सेंटर बनना एक असंभव सी बात है। देखिए आप, जो बीके चौक है यहाँ पे ही पौने 5 करोड़ रुपए की तो मूर्ति लगी है। एक चौक को चमकाने के लिए 5.25 करोड़ की मूर्ति, एक ट्रोमा सेंटर बनाने के लिए 2.25 करोड़ रुपया। तो कितना भद्दा मजाक हो रहा है जनता के साथ। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर यहाँ नहीं कोई अवेलेबल हुआ। अभी तक 3 साल से रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। इन्होंने अभी बजट में घोषणा की कि डायल 104 की हमने सर्विस शुरू कर दी है, जिसमें गर्भवती महिलाओं को घर बैठे ही जानकारी मिल जाएगी कि रेडियोलॉजिस्ट आज बैठा है नहीं। परंतु रेडियोलॉजिस्ट तो है ही नहीं, तो बैठा नहीं बैठा तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? लाइन कहाँ ख़त्म हो जाएगी? तो इस बजट को भी ऐसा ही समझेंगे, पेपरों में उतार दिया गया है लेकिन धरातल पर उतरने में पता नहीं कब हो पाएंगी। देखिए, केंद्र ने जो उसके अंदर आपको बता दें और पैसे दिए थे, उसके अंदर इन्होंने ये बोला कि केंद्र ने एक और गाइडलाइन दी है कि हर सिविल अस्पताल में और मेडिकल कॉलेज में जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से, बेड के हिसाब से आईसीयू बनेंगे। झांसा मेडिकल कॉलेज के अंदर 21 महीने का समय मांग रहे हैं 50 बेड का आईसीयू बनाने के लिए, जबकि वहाँ पहले का जो आईसीयू बना उसी फंक्शनल कर दो ना आप। बीके के अंदर 18 बेड का बड़ों के लिए, 8 बेड का बच्चों के लिए बना हुआ है, उसे फंक्शनल नहीं कर पा रहे। नई घोषणा कर दी कि 50 बेड का आईसीयू बनाएंगे। तो मेरे को तो इन घोषणाओं के अंदर थोड़ा सा भी गंभीरता नहीं दिख रही। जब तक मैन पावर नहीं होगी ये घोषणाएं ज़मीन पे नहीं उतर पाएंगी, और जब तक ये हमारी जो डिमांड्स हैं वो पूरे नहीं होगी, हमारा तो धरना चलता ही रहेगा और हम मांग उठाते रहेंगे। जी देखिए, हमारे साथ कुछ और लोग भाई साहब भी जुड़े हैं। भाई साहब, एक बार नाम अपना बता दीजिए। जी, मैं आचार्य संजय शास्त्री। शास्त्री जी, सरकार के बजट को देखें और फिर शहर को देखें, क्या कहना चाहेंगे सरकार से आपकी आवाज़ के माध्यम से? क्या बजट आपको अच्छा लगा या क्या चाहते हैं शहर के लिए क्या सरकार करे, और जो वादे जो घोषणाएं हो रही हैं वो कितना फरीदाबाद में मिल पा रही हैं, हो पा रही हैं व्यवस्थाएं? देखो जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ हमारे बड़े भैया संदीप जी आइए ना। बोलिए, आप बोलिए। ये हमारे संदीप चोपड़ा जी हैं, इन्होंने ये रेफर मुक्त अभियान संघर्ष समिति बना रखी है। सतीश चोपड़ा जी, सॉरी। और ये 1.5 साल से यहाँ ज़मीन पे धरातल पे बैठे हुए लोगों की मदद करने के लिए, और लोग इनका साथ भी नहीं दे रहे, सरकार तो साथ दे ही नहीं रही है।
सरकार सिर्फ घोषणाएं करती है और धरातल पे कुछ भी काम नहीं करती है। सिर्फ पन्नों में, पेपरों में लिख देते हैं, अब ये 50 बेड का वहाँ बनाएंगे, 100 बेड का वहाँ बनाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे। जब यहाँ पे ऑलरेडी बीके हॉस्पिटल में 18 बेड का फंक्शनल है, उसको आप शुरू कीजिए, उसको बढ़ाइए, यहीं पे 50 बेड का बनाइए, यहीं पे 10 बेड का बनाइए, बच्चों के लिए 10 बेड का बनाइए। ये रात दिन ये आवाज़ उठाते हैं जनता के लिए, कार्य करने के लिए। यहाँ सेवा, सबको चाय पिलाते हैं, सबको खाना खिला रहे हैं, सबको यहाँ सुला रहे हैं, बुला रहे हैं, कर रहे हैं। इतना कार्य करने के बाद भी अच्छा, आपको क्या लगता है कि शहर में अभी भी किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? अगर हम स्वास्थ्य को छोड़ दें तो और भी क्या ऐसी ज़रूरत है जो सरकार तक जो है पहुंचनी चाहिए, व्यवस्थाएं वो होनी चाहिए? देखो जी, मेरा तो कहना है कि अभी हमारे बड़े भाई सतीश चोपड़ा जी जो बातें इन्होंने बोली, इनको गवर्नमेंट को भी फॉलो करनी चाहिए और लोगों को भी फॉलो करनी चाहिए। क्योंकि मैं तो देखो आध्यात्मिक लाइन का आदमी हूँ, मुझे कुछ इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ये मैं बनारस से हूँ और मैं यहाँ पे श्री राम कथा का आयोजन करने के लिए आया हूँ। बहुत शानदार। तो इसमें हम तो यही कहेंगे कि जो हमारे सतीश चोपड़ा जी हैं, इनके जो ये बातें समझा रहे हैं, उन बातों को लोग फॉलो करें, मीडिया भी फॉलो करे और यहाँ के लोग भी फॉलो करें और सरकार भी फॉलो करे इनके साथ। महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए कितना सोच रही है सरकार? क्या लग रहा है कि अच्छा हो रहा है या और होना चाहिए कुछ? देखिए, मेरा नाम ममता शर्मा है। मैं तो ज़्यादा यहाँ से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक ये है कि अगर उस बात को उठाया जा रहा है आवाज़, तो जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है कि ये जेन्युइन है, जो कि काम होना चाहिए। दूसरी बात कह लीजिए कि मेन पावर जो होती है वो पब्लिक होती है। पब्लिक को खुद समझना पड़ेगा हमें कि हमें क्या सुविधा मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है ना। उसके जब पब्लिक ही नहीं समझने को राज़ी होगी तो सरकार को बताओ ना आपकी मुझे ये प्रॉब्लम है, ऐसी हो रही है। जब पब्लिक बताएगी, सरकार के सामने बात आएगी, तब समझ पाएंगे सरकार। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? क्या काम ऐसे हैं जो होने चाहिए जिन पर सरकार का ध्यान नहीं जा पा रहा है? देखिए, इसके बारे में भैया जी हमारे ज़्यादा डिटेल बता पाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा बिल्कुल वो पूरे दिन जो है लोगों के बीच रहते हैं और वही जो है ज़्यादा जानकारी रखते हैं। मनीष हैं हमारे साथ जो लोगों के बीच रहते हैं और इस तरह के जो है समाज से जुड़े हुए कार्यों में चाहे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने हो। मनीष जी, क्या कहेंगे? सरकार का बजट कहें या सरकार के जो अब जो है 4 महीने से अधिक सरकार गुजार चुकी है, नायब सिंह सैनी की सरकार, फरीदाबाद में सफाई सर्वेक्षण भी चल रहा है, सरकार लगातार कह रही है कि ट्रिपल इंजन की सरकार हम बन चुके हैं। क्या लग रहा है धरातल पर उतर पा रही हैं चीज़ें या सुधार हो रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रहा है? क्या सब समझ रहे हैं और क्या होना चाहिए? देखिए, सरकार को बने हुए 4 महीने हो गए और ये सरकार का पहला बजट है ये इस सरकार का। और जब बजट आता है तो लोगों को एक ही उम्मीद होती है, क्योंकि मुख्य चीज़ें जो होती है बजट के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार। और इस बार जो बजट पेश किया गया है उसमें ये तो बता दिया कि हम इतना पैसा लगाएंगे और मोटा मोटे आंकड़े बता दिए, इतना परसेंट इसमें, इतना परसेंट इसमें, इतना परसेंट इसमें, लेकिन डिटेल में कुछ नहीं बताया गया। और हर बार की तरह मुझे तो लगता है कि इस बार भी वही होगा कि केवल बजट दिखाया गया कि इतने पैसे का हमने बजट दिया है, लेकिन वो लगेगा कहाँ, किसकी जेब में जाएगा, किसको मिलेगा, ये कोई नहीं कह सकता। अच्छा, अब बहुत लंबे समय से हम सुन रहे थे कि फरीदाबाद से बाटा से जो है गुड़गांव मेट्रो चलने वाली है, लेकिन पिछले 10 साल का समय चला गया और अब सरकार फिर बजट में जो है शामिल कर रही है। क्या लगता है कि चीज़ें धरातल पर उतरने में और भी और वक्त लग जाएगा? बल्लमगढ़ से पलवल मेट्रो जानी थी, उसको भी एक लंबा समय जो है चला गया। और कैसे ये चीज़ें धरातल पर उतर पाएंगी कि सरकार बजट बना तो रही है, लेकिन ज़मीन स्तर पर कब उतरेगी? ज़मीनी स्तर पर तो देखो 10 साल मनोहर सरकार रही और मेट्रो वाली जो बात थी, मेट्रो का जिक्र चला रहा था कि मेट्रो चलाएंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कह दिया गया मेट्रो नहीं चलेगी, रैपिड मेट्रो चलाएंगे। और बाद में फिर अब पता लग रहा है कि वो रैपिड मेट्रो भी कैंसिल हो गई है, अब कोई एक्सप्रेस मेट्रो करके लेके आ रहे हैं ये लोग। अब देखते हैं क्या होता है। वादे तो ये किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक काम कहीं से कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। और जहाँ तक बात बल्लभगढ़ से पलवल की है, इसकी घोषणा हुई तो काफ़ी समय हो चुका है और अभी तक एक पिलर भी नहीं खड़ा किया इन लोगों ने। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे सरकार से? शिक्षा को लेकर के तो चारों तरफ जाओ, किसी भी स्कूल में चले जाओ, सरकारी में बुरे हाल है। बजट में इस बार कुछ पैसा बढ़ाया इन लोगों ने और उम्मीद करते हैं, हम तो कहते हैं कि इस बार जो पैसा बजट में आया है वो लगाया जाए सही तरीके से, स्कूलों की जो है हालत सुधारी जाए, टीचर्स भर्ती करे जाए, क्योंकि मेन मुद्दा तो टीचर्स का है। जब अध्यापक ही नहीं है स्कूल में तो फिर शिक्षा कहाँ से देख भी मिलेगी? रहे हैं कि फरीदाबाद में कई ऐसे स्कूलों के बाहर बच्चे प्रदर्शन पर उतर आते हैं और कहते हैं कि हमें टीचर स्कूलों में नहीं मिल पा रहे हैं, पढ़ाई कैसे संभव हो पाएगी।
तो क्या सरकार आखिर कहाँ जो है समझ नहीं पा रही है, नई जॉब नहीं निकाल पा रही है सरकारी टीचरों के लिए? क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए? पद तो देखो काफ़ी सारे खाली पड़े हैं, और जो गेस्ट टीचर वाला था इनका सिस्टम चल रहा था, अब वो ही बंद कर दिया इन लोगों ने। तो शिक्षकों की तो भर्ती ये लोग कर ही नहीं रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। निजीकरण को ये बढ़ावा दे रहे हैं। मजबूर हो गए हैं आजकल जो है पेरेंट्स है जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए, क्योंकि सरकारी के अंदर कोई ना तो कोई सुविधा है, ना टीचर है, कुछ भी नहीं है। और स्वास्थ्य ये जो सफाई सर्वेक्षण चल रहा है शहर में, लग रहा है नंबर 1 आ पाएगा फरीदाबाद? सफाई सर्वेक्षण तो हमसे ज़्यादा बेहतर आप जानते हो, क्योंकि फरीदाबाद में घूमते हो। जगह जगह सीवर जाम है, गंदगी के ढेर लगे पड़े हैं। और अभी कल ही आपने खबर मिली होगी कि प्रतापगढ़ में जो इन्होंने कूड़े के ढेर जो लगा दिए उसके खिलाफ पब्लिक ने प्रदर्शन भी किया, गाड़ियों को रोका, लास्ट में उन पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करवाया गया। और ये भी एक मुख्य मुद्दा बन चुका है कि बसावट के बीच में, शहर के बीच में इस तरह का कूड़ा घर बनाना कहाँ तक जायज़ है, क्योंकि ये तो कैंसर को बढ़ावा देने वाली बात है। वहाँ आप शाम को 6 बजे के बाद चले जाओ, अंधेरा होने के बाद वहाँ खड़े नहीं हो सकते, इतनी बदबू होती है। डेवलपमेंट करने के बजाय उसको और बुरा गंदा किया जा रहा है, बुरे हाल कर दिए हैं शहर के। अब देखते हैं, नई सरकार है, 4 महीने में पहला बजट है, इस बजट को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। चलिए, इंतजार है लोगों को और उम्मीदें भी हैं कि नई सरकार है तो बजट जो आया है वो कितना कारगर सिद्ध हो पाएगा। निश्चित जी, क्या कहेंगे सरकार के ये बजट को लेकर भी, और जो सफाई सर्वेक्षण शहर में चल रहा है, या क्या ऐसी आवाज़ होगी जो सरकार तक पहुँचाना चाहिए? संदीप जी, देखिए, बजट तो हर साल आता है मगर कागजों में आता है। धरातल पर अगर बात की जाए तो पहले बजट की बात करने से पहले सरकार जब बनी थी तब इन्होंने कहा कि 100 दिन का विकास होगा। इतना विकास है, आप रोज देख रहे हैं कि लोगों के घरों में गंदा पानी आ रहा है, सड़कों पे सीवर का पानी भरा पड़ा है, कूड़े के जगह जगह ढेर हैं। अभी आप शिक्षा की बात कर रहे थे, आपको मैं बता दूं कि फरीदाबाद के कई स्कूल ऐसे जिनकी बिल्डिंग जर्जर है, यानी कि जो बच्चे बैठ रहे हैं पढ़ने के लिए वो रिस्क पे बैठ रहे हैं कि कभी भी अगर छत गिरी तो बड़ा हादसा हो सकता है। और हरियाणा में एक स्कूल ऐसा था जहाँ पर 2 बच्चों की मौत हो गई थी और जो बिल्डिंग थी वो जर्जर थी, तो उसके बाद भी सरकार चेत नहीं पा रही है, ये भी एक बड़ा मामला है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, एक स्कूल फरीदाबाद में भी था जिनका लेंटर गिरा और प्रिंसिपल नीचे बैठा था। तो आप सोचिए, जब प्रिंसिपल बैठा था उसकी जान को रिस्क है, तो अब कितना बड़ा शिक्षा विभाग है। और दूसरी बात जो शिक्षा विभाग की आप कर रहे थे, मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट स्कूल को बढ़ावा दिया जाता है, सरकारी को नहीं। अगर आप सरकारी स्कूल देखें तो बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। पहले काफ़ी अच्छे थे, आप भी शायद सरकारी में पढ़े होंगे, हम भी सरकारी में पढ़े। अब सरकारी स्कूल में कोई भेजना नहीं चाहता। क्यों? पहले तो टीचर नहीं है, दूसरी बात वहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, कचरा हो रहा है। कचरा तो है ही है, आपको पता ही है। तो कचरा और खचरा दोनों हैं। अगर आप देखेंगे स्कूलों के बाहर जा कर के देखेंगे तो कूड़े के ढेर हैं, चाहे आप 3 नंबर वाले पे चले जाएँ, DAV कॉलेज के बगल में देख ले, एक बड़ा खत्ता बना रखा है। और बिल्डिंग कैसी है वो आपको मैंने बता ही दिया कि कई बार गिर चुकी है, और कई स्कूलों की बिल्डिंग को वो तोड़ के बना भी नहीं। ज़्यादा शिक्षा पर बजट भी जो है जो बढ़ाना जो चाहिए होता था वो भी इतना ज़्यादा फोकस किया नहीं है। जो सर, अगर फोकस करेंगे तो मंत्रियों के जो प्राइवेट स्कूल है वो कहाँ जाएंगे? आप देखिए ना, कहना गलत है मगर लोग समझते हैं कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, आप किसी का भी इतिहास उठा लीजिए, 90% मिनिस्ट्रीज़ के हैं या बड़े बड़े नेताओं के हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के हैं। जब सरकारी स्कूल को अगर बढ़ावा दे दिया तो फिर प्राइवेट स्कूल तो सारे बंद हो जाएंगे। सेम सिचुएशन आपकी प्राइवेट हॉस्पिटल्स की है। सरकारी हॉस्पिटल आपके सामने है, इसमें क्या फैसिलिटीज़ है? लगभग 107 दिन हो गए धरने पर बैठे हुए। वहीं नए प्राइवेट हॉस्पिटल खुलते हैं, CM भी आते हैं उद्घाटन के लिए, PM भी आते हैं, राज्य मंत्री भी आते हैं, मगर यहाँ नहीं आएंगे। तो आप देख सकते हैं कि बजट में क्या है और धरातल पर क्या है, वो भी आपको चंद दिनों में पता चल जाएगा। तो बिल्कुल देखिए किस तरह से जो है सरकारी स्कूल की हालत लगातार बिगड़ रही है और प्राइवेट जो है लगातार बढ़ रहे हैं। भाई साहब, एक बार नाम अपना जानना चाहूँगा। रोबिन, क्या कुछ समझ रहे हैं कि सरकार कैसे चल रही है हरियाणा की, और अब क्या ऐसी बात होगी जो सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे? बजट कितना पसंद आया, या क्या स्वास्थ्य सेवाएं सुधरनी चाहिए, या क्या चीज़ सुधरनी चाहिए जो सरकार इन पर काम करे? देखो, सरकार को सब चीज़ में ध्यान देना चाहिए, स्वास्थ्य की तरफ भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा। और तो क्या ऐसा चीज़ होनी चाहिए जो सुधर जाए? अगर आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो क्या इलाज नहीं मिल पा रहा है, या मरीजों को डॉक्टर देख नहीं रहे हैं, या दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं? देखो, सबको हमें सबसे पहले तो बिल्डिंग ज़रूरी है। बिल्डिंग भी पुरानी है, उसकी बिल्डिंग पर ध्यान नहीं देना चाहिए। डॉक्टरों को भी देखना चाहिए, देख रेख कुछ, और भी बहुत चीज़ है ऐसी अंदर जो अब हमें पता नहीं है और क्या क्या है। तो इनमें सुधार होना चाहिए। सफाई कितनी महत्वपूर्ण है शहर के लिए? अब जो है एक सर्वेक्षण चल रहा है, उसमें नंबर जो है फरीदाबाद प्राप्त करेगा कि कौन से नंबर पर आप शहर को अपने आप को साफ रख पाते हैं। तो क्या लगता है, शहर कितना साफ है हमारा?
शहर के बारे में अभी देखो हाल बहुत ख़राब है फिलहाल तो। अभी तो बारिश आने दो, जब पता चल जाएगा इस शहर के बारे में तो क्या क्या है। बारिश में पूरा एकदम खराब हो जाता है। हाँ, बारिश के टाइम में जगह जगह पानी भर जाते हैं, सब बुरा हाल है। गंदगी के कूड़े गंदगी की तो है ही है, वो तो चल ही रहे हैं सब बराबर। हाँ, तो गंदगी में बुरा हाल है, इस गंदगी पे में सरकार बुरा को ध्यान देना चाहिए। देना चाहिए जी। ज़्यादातर अपने जो ये नए गांव 24 गांव अपने नगर निगम में आई है, इनकी तरफ भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इनका भी काफ़ी दिन से बहुत बुरा हाल बना हुआ है। अच्छा, शहर साफ नहीं हो पा रहा है, गाँवों में सफाई अब जो है वो व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। आखिर किसकी लापरवाही है? क्या सरकार नहीं कर पा रही है, लोग जागरूक नहीं है? देखो गांव में तो लोग भी जागरूक नहीं है कुछ तो, अभी तो सरकार भी लापरवाही है इसमें थोड़ा सा, इसमें दोनों को ही माना जाएगा। तो बिल्कुल देखिए, लोगों की भी जागरूकता जरूरी है और जो है सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। हमारे साथ कुछ और भाई साहब भी हैं। सर, एक बार नाम अपना बता दीजिए। सर, संजय अरोड़ा। संजय जी, क्या कहेंगे सरकार के बजट को लेकर? सफाई अभियान जो है प्रशासन ने छेड़ा हुआ है, क्या कहेंगे सरकार को? क्या ऐसा काम हो जो सरकार देखे और समझे? अभी तो सर कागजों में आया है, देखें जमीन स्तर पे कितना काम होता है। बाकी हम अपना हक लेके रहेंगे। ट्रॉमा सेंटर की मांग जो हमने उठाई थी आज से 110 दिन पहले दिन से लेके आज तक, चाहे लगे साल चाहे लगे 6 महीने, हम अपना पूरा तन मन से यहाँ साथ देंगे। और जब तक ट्रॉमा सेंटर 100 बेड का पास नहीं होगा, चाहे हमें फिर जान देनी पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, हम वो ट्रॉमा सेंटर लेंगे। और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो शहर में सुधरनी चाहिए? काफ़ी व्यवस्था हैं, सीवरेज वगैरह, सड़कें वगैरह, और स्कूलों की कंडीशन थोड़ी अच्छी हो। सरकारी स्कूल को अच्छा प्रोग्रेस मिलेगा तो प्राइवेट में थोड़ी सी कमी आएगी, मगर लोगों के अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि फरीदाबाद चारों तरफ से जो है टोल टैक्सों से घिरा हुआ है और जाम बहुत ज़्यादा शहर में लग रहा है। सड़कें के अंदर जो है टूटी हुई हैं, चाहे सोना रोड की बात करें या गुरुग्राम की, जाम की स्थिति वहाँ रहती है। तो इनसे कैसे सरकार तक आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार तक पहुँच पा रही हैं? नहीं पहुँच पा रही हैं। सर, अब जो यहाँ के विधायक हैं, एमएलए हैं, मंत्रीगण हैं, उनके कानों तक आवाज़ पहुँच रही है, मगर वो आगे इस मुद्दे को नहीं उठाना चाहते। अगर सड़कें सही होंगी तो जाम कभी नहीं लगेगा। सड़क पर जाम लगने का कारण सिर्फ खड्डे होते हैं। अगर खड्डे मुक्त सड़क बनेगी, सड़कें साफ़ सुथरी होंगी तो बहुत कम, ना के बराबर जाम लगेगा। गुड़गांव मेट्रो चल पाएगी लग रहा है इस बार? सर, 10 साल से तो सुन रहा हूँ, आज तक कुछ हुआ नहीं। आगे देखो क्या होगा। तो देखिए, 10 साल से सुन रहे हैं कि सड़क का काम होगा और गुड़गांव मेट्रो पहुंच पाएगी, लेकिन अभी फिर एक बार सरकार ने बजट में इसको शामिल किया है, लेकिन कितना धरातल पर उतर पाएगी और कितना समय लग पाएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ज़रूर है कि नायब सिंह सैनी का पहला बजट है और जनता भी उम्मीद लगाए बैठी है कि इस बार सरकार अच्छा काम करने वाली है, लेकिन कितना हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, J24/7 न्यूज़, फरीदाबाद।